अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। आज दुनिया भर में वर्ल्ड यूट्यूबर्स क्लोसिस डे यानी कि विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है और साथ ही भारत दुनिया में सबसे अधिक ट्यूबरक्लोसिस प्रभावित देशों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में हर 3 मिनट में 2 लोगों की मौत टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। अब विश्व अक्षय रोग जो दिवस है वो आज मनाया जा रहा है। सीएम धामी ने लोगों से भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया और साथ ही साथ यहां पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, क्षय रोग के उन्मूलन हेतु हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हम टीबी के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में अभी फिलहाल लगातार जुटे हुए हैं और ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और साथ ही आइए इस विश्व क्षय रोग दिवस पर हम सभी टीबी मुक्त भारत के संकल्प को और ज्यादा मजबूत करें और समाज में जागरूकता फैलाएं और समय पर जांच कराएं और उपचार को बीच में न छोड़ें। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसे लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। इस बार पिछली बार से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, संभावना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग विभागों की बैठक कर रहे हैं और इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए हम चारधाम यात्रा परिषद का गठन करने वाले हैं जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेगी। उन्होंने बताया कि हम होम स्टे और होटल बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ धामों के आसपास के स्थानों को डेवलप करने को लेकर भी हम विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं अच्छी हों, इसके लिए हम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और यात्रा प्रारंभ होने से पहले भी अभी बैठकें होनी है। देखिए, इस बार मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूं। मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूं और बहुत जल्दी चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए चारधाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी और क्षमता भी बढ़ गई और क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा ये है कि आसपास के जो स्थान हैं हमारे देव स्थानों के आसपास, चूँकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है, 1-1.5 महीने का जो समय है उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान हैं उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाइज हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होंगी जिसका क्रम लगातार अनुरूप रूप से जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरीश कनेडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिलहाल हरीश, क्या कुछ ताजा अपडेट है? चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की क्या तैयारियां? अब ऐसे में सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि और साथ ही जो धामों के आसपास के क्षेत्र है उन्हें यहाँ पर और ज्यादा डेवलप करने के बारे में हम विचार करें, बेहद ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा प्रदेश की आर्थिकी में एक बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हरीश, अनुष्का, तो देखिए बस जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर के लगातार सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि इस बार जो तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उन्हें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और जो संख्या पिछले वर्ष रही है वो संख्या कहीं ना कहीं इस बार उसे बढ़ाया जाए। तो अब इस कड़ी में लगातार काम भी किया जा रहा है तमाम जगह पर, चाहे वो उत्तरकाशी की बात करें या फिर हम रुद्रप्रयाग और चमोली की बात करें तो सभी जिले के जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर चुके हैं। चारधाम यात्रा जो तैयारी है उसकी समीक्षा हो चुकी है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू हो चुके हैं। 15 दिन तक जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो सेवा है वो 24/7 यहाँ पर खुली रहेगी। और इसके अलावा इस समय काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम यात्रा रूट की बात करें तो सरकार की मंशा है कि यात्रा रूट को बेहतर बनाना, इसके लिए चाहे वो नगर निकाय हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायतें हों, उनको भी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और साथ ही साथ जिला पंचायत को भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। जो टॉयलेट की व्यवस्था है वो तमाम जगहों पर होनी चाहिए ताकि जो यात्री हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ ही जो खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, होटल व्यवसाय के साथ भी बैठकें हो चुकी हैं और किस तरह से यहाँ पर होटल जो है वो खुले रहें और लोगों को जो खाना है वो यहाँ पर मिलता रहे। क्योंकि मन होता काफी बार ये भी देखा गया है कि जब भी यात्रा पर जो लोग आते हैं तो 11 बजे के बाद लोगों को खाना नहीं मिल पाता है। तो अब सरकार ये चाह रही है कि लोगों को जो खाना है वो लगातार यहाँ पर मिलता रहे। इसके अलावा अगर हम गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें तो यहाँ पर भी जो बर्फ हटाने का काम है वो किया जा रहा है
और इसके साथ साथ ही अगर हम बद्रीनाथ और केदारनाथ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो भारी जो बर्फ है उसे हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि अब ये माना जाए, क्योंकि अगले माह से या 30 तारीख से ही जो अप्रैल से यात्रा शुरू होने जा रही है, तो यात्रा को लेकर के तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा चुकी हैं। इससे पहले भी ठीक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के द्वारा भी जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है, और साथ ही साथ जो विभाग हैं उनको एक छत के नीचे एक साथ लेकर के ही काम किया जा रहा है। चाहे वो पेयजल की बात करें या फिर हम सिंचाई की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें, बीआरओ की बात करें, तो तमाम ऐसे विभाग हैं जो इसमें जुड़ रहे हैं। और चारधाम यात्रा को इस बार बड़ी भव्य तरीके से मनाने की कोशिश है, कि ताकि जो चारधाम बिल्कुल। में पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच सके। दूसरी बात, अगर हम हेमकुंड साहिब की बात करें तो हेमकुंड साहिब के जो 25 मई के जो कपाट खुलेंगे, तो उससे पहले ही जो पुल टूटा है उस पर किस तरह से यातायात सुचारू किया जाए, इस तरफ भी बीआरओ को जिम्मेदारी दी गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग और बीआरओ यहाँ पर मिलकर के वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ताकि जो सिख श्रद्धालु हैं उन्हें भी हेमकुंड साहिब तक पहुंचने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। जी वैसे चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जुड़िया, महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हरिद्वार में साइबर ठगों ने इस बार सीधे एसएसपी परमिंदर सिंह डोभाल को चुनौती दे दी है। ठग ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके असली फोटो का इस्तेमाल किया और ठगी की कोशिश की। शाम को कई लोगों को इस फर्जी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई और यही नहीं, लोगों को मैसेज कर बताया गया कि एसएसपी डोभाल का तबादला हो गया है और वे अपना सामान सस्ते दामों पर बेचना चाहते हैं। मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी ने साइबर सेल को जांच के निर्देश दिए, तो वहीं सिडकुल थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साइबर सेल अब फर्जी आईडी बनाने वाले ठग की तलाश में जुटा है। अब ऐसे में पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आखिर ठग ने किस मकसद के साथ एसएसपी की पहचान का दुरुपयोग करने की कोशिश की। तो बड़कोट में अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल में आग लगी है और आग लगने के चलते जंगल धूं धूं कर जल रहे हैं। अब ऐसे में उधर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सरकार के 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम में व्यस्त रहे और दूसरी तरफ आग लगी रही। नगर पालिका बड़कोट से लगे क्षेत्र उपराडी के जंगल में आग लगने से कर्मचारी बेखबर नजर आए, किसी को कोई खबर ही नहीं थी। अब विभाग की लापरवाही के चलते जंगल जलते रहे, कर्मचारी कार्यक्रम में व्यस्त रहे और हालांकि कर्मचारियों की तरफ से इसे खेतों की आग बताकर वे अपना पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। आपको हम बता दें कि अभी गर्मी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है कि आने वाले समय में स्थिति क्या होगी। अब ऐसे में वन विभाग आग से जंगलों को बचाएगा कैसे, ये तो वक्त ही बताएगा। हरिद्वार प्रशासन ने अवैध शराब बिक्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम कांगड़े स्थित विदेशी मदिरा की दुकान से 32 पेटी शराब जब्त की है और साथ ही जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर तहसीलदार और आबकारी विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और साथ ही इस कार्रवाई से शराब विक्रेताओं में हड़कंप मचा। तहसीलदार प्रियंका रानी ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी जिलाधिकारी के निर्देशन में इसी तरीके की जो निरीक्षण है वो जारी रहेंगे और मौके पर आबकारी विभाग के उप निरीक्षक मदन सिंह चौहान, राजस्व निरीक्षक और प्रधान आबकारी सहायक भी उपस्थित रहे। हल्द्वानी के दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं के छात्र यथार्थ मिश्रा, जो पहले कुछ दिनों पहले लापता हो गया था और साथ ही पुलिस ने अब दिल्ली से सकुशल उसे बरामद कर लिया है। यथार्थ की स्कूटी और कॉपी किताबें घोड़ा पड़ाव बाईपास के जंगल में जली हुई मिली थी। इसके बाद से उनके परिजन और पुलिस चिंतित थे। अब ऐसे में पुलिस की मेहनत रंग लाई है। छात्र को सुरक्षित ढूंढ लिया गया। 20 मार्च को वह रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था और साथ ही पुलिस ने बताया कि यथार्थ ने नाराजगी के कारण घर से भागने का फैसला किया था। इसी दौरान उसने अपनी स्कूटी और किताबें जंगल में जला दी थी और साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में सीसीटीवी फुटेज की मदद से जंगल के किनारे वो पहुंचे तो वहां पर स्कूटी और किताबें उन्हें जली हुई मिली। तो पुलिस ने लगातार अभी फिलहाल अपनी जांच जारी रखी और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। मोबाइल ट्रैकिंग और अन्य सुरागों के आधार पर यथार्थ को दिल्ली से बरामद किया गया। आज का विषय है कि बच्चा सकुशल बरामद हुआ है, अपने परिवार के साथ है। आज दिल्ली से बरामदगी हुई है और पढ़ाई को लेके, डांटने को लेके वो थोड़ा क्षुब्ध होके, नाराज़ होके वो चला गया था और उसी नाराज़गी में उसके द्वारा बाइक जला दी गई थी। युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा, युवा पीढ़ी और हमारे अभिभावकों को भी, अभिभावकों के लिए ये कहना चाहूँगा कि देखिए, एक बच्चा एक गमले में लगा हुआ पौधा नहीं है, वो उसे एक ग्राउंड में लगे पौधे की तरह सोचे, जो अपनी वृहद स्तर पर, फुल लेवल पर अपनी रूट्स और ब्रांच को खोले और अपने, मतलब जैसे कहते हैं कि अपने को और बहुमुखी विकास की तरफ लेके जाए, अपने बेस्ट पोटेंशियल की तरफ लेके जाए।
जो हमारे बच्चे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आज बच्चे बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में सीखते हैं, उसके बाद फिर करेंगे वो करेंगे, जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करें। तो उपनगरी ज्वालापुर के कस्साबान मोहल्ले में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ पर एक मासूम बच्चे पर खूंखार कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। पूरी घटना इलाके में अब बताएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और साथ ही साथ जिसमें कुत्तों को बच्चे पर बर्बरता से झपटते हुए देखा जा सकता है। बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह से कुत्तों को भगाया। गनीमत ये रही कि समय रहते लोगों ने बच्चे को बचा लिया, वरना हादसा और भी गंभीर हो सकता था। बच्ची बुरी तरीके से घायल हो गई है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब ऐसे में ये जो घटना है इलाके में भय का माहौल बनाती हुई नजर आई और साथ ही आक्रोश का माहौल लोगों के बीच में पैदा किया। और ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर में आपको दिखा रहे किस तरीके से कुत्तों के झुंड ने एक बच्ची पर हमला कर दिया और 3 कुत्ते आपको नजर आ रहे तस्वीरों में और बच्ची को किस तरीके से नोचते हुए ये कुत्ते नजर आए हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से आवारा कुत्तों की समस्या पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर ताज़ा मामला स्लट क्षेत्र से देखने को मिला है, जहां पर मौलिकहाल स्थित पोखरी गांव में एक तेंदुए ने घर में घुसकर 60 साल के बुजुर्ग का शिकार कर लिया। बुजुर्ग घर में अकेले ही रहता था, इस कारण किसी को बुजुर्ग की मौत की खबर भी नहीं लगी। अब बुजुर्ग की यहाँ पर शत लाश जो है वो बरामद की गई है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने तत्काल मामले की जानकारी वन विभाग को दे दी है। इसके बाद वन विभाग की जो टीम है फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर जांच के लिए पहुंची और टीम ने घटनास्थल से साक्ष्यों को जुटाया। ग्रामीणों ने ये कहा है कि उनके गांव में तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा है, वो लोग घर में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। विधानसभा सल्ट में ये पहली घटना नहीं है। श्री गोपाल सिंह रावत जी को बाघ ने रात को निवाला बना दिया। गोपाल सिंह अपनी दुकान पर अकेले रहते थे। रात को समय का कोई पता नहीं कि कब बाघ अंदर गया, उनका एक हाथ खा लिया, आधा सिर खा लिया। और ये पहली घटना नहीं है। हम पिछली बार भी कह चुके थे कि बाघ का विधानसभा सल्ट में बहुत आतंक मचा हुआ है और विभाग को और सरकार को देखना चाहिए। और सरकार और विभाग इस पर सोया बैठा है। आम जनता अपने घर से बाहर आने को मजबूर है, भय है, और जानवरों के लिए घास लाने के लिए भय है। शिवमूर्ति से कनखल जाने वाले मार्ग पर स्थित यहां पर पांडे यात्रा सर्विस की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर जा पहुंची और कड़े मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लोगों के अनुसार आग इतनी तेज है कि आसपास के दुकानदारों में भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।